morning. Welcome to the class of accountancy. Students, after completion of your journal chapter, today I am starting your next chapter number 9, that is ledger. Ledger accounts क्या होता है स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके मीनिंग को पढ़ेंगे. जर्नल इज द ओरिजिनल एंट्री बुक. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन ट्रांजेक्शन्स आर कंडक्ट इन द बिजनेस, कभी भी ट्रांजेक्शन्स कंडक्ट करी जाती है, देन उस ट्रांजेक्शन को हम सबसे पहले जर्नल ओरिजिनल एंट्री बुक में हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया. देन आफ्टर रिकॉर्डिंग इन द जर्नल बुक, ठीक है, then transferred or posted from journal in the ledger. This is the process. Ledger is known as the book of final entry. ledger क्या कहलाती है? ledger कहलाता है book of final entry. and journal आपने सीखा है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ओके, तो यहाँ पर क्या है, आपने सबसे पहले क्या चीज़ तैयार करी? हमने सबसे पहले तैयार करा अपना जर्नल. ठीक है, हमने सारी ट्रांजेक्शन्स अपनी जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में कंप्लीट कर चुकी हैं. नाउ उसी जर्नल से अब हम ट्रांसफर्ड और पोस्ट कर देंगे रेलिवेंट अकाउंट में, और एक कंप्लीट बुक बना लेंगे लेजर के नाम से, जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं. तो नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस मीनिंग ऑफ लेजर. ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंड thereafter they are posted to the relevant account in the ledger. ठीक है, all the accounts put together make a ledger. ledger book, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को हम ओपन करते हैं. ठीक है, एक साथ रख लेते हैं. जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आप कंडक्ट करेंगे, जितनी भी जर्नल एंट्रीज में नेम आते हैं, हर एक सिंगल नेम से हम क्या बनाते हैं, उसका एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है. तो नाउ इसके बाद अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, ओके, ये आप अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे. इसके बाद अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, देन ledger is a book in which various types of accounts are opened, just like cash account, purchase account, sales account, debtors account, creditors account, cash account, etc. etc. Various types of accounts are opened in the ledger. Okay, transactions are transferred in the accounts. ठीक है, ट्रांजेक्शन्स को हमने अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम द जर्नल बुक. कहाँ से ट्रांसफ़र करा? जर्नल से ही आप लेजर और अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. ट्रांसफर का मतलब पोस्ट कर रहे हैं. कहाँ पर? लेजर. लेजर का क्या मतलब है? उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में आप रेलिवेंट एंट्री की ट्रांजेक्शन पोस्ट कर देंगे. ठीक है, ट्रांसफर कर देंगे. अगेन एंड अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ट्रांसफर्ड वर्ड का मीन्स होता है पोस्ट करना. नाउ स्टूडेंट्स, there is a format of account. ठीक है, format of account. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं name of the account, then date, particulars, GF, amount. अगर आपको याद हो तो मैंने रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट के चैप्टर में आपको अकाउंट्स का फॉर्मेट बनाना भी सिखाया था, डेबिट साइड समझाने के लिए और क्रेडिट साइड को समझाने के लिए. ओके, तो हमारी लेफ्ट साइड ऑलवेज भी क्या होती है, किसी भी अकाउंट की लेफ्ट साइड हमारी डेबिट साइड कहलाती है और राइट साइड हमारी क्रेडिट साइड कहलाती है. अगेन डेट, particulars, GF,
एंड अमाउंट। नाउ स्टूडेंट्स, अब इन कॉलम्स में हमें किस तरीके से अपनी एंट्री करनी है। तो नंबर 1, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हमने डेबिट साइड में 1 2 3 4 कॉलम्स डेबिट साइड में बनाए हैं एंड 1 2 3 4 कॉलम्स हमने अपनी क्रेडिट साइड में क्रिएट करे हैं। ठीक है, तो डेट, फर्स्ट कॉलम क्या है हमारा, डेट है। डेट में हम नोट करेंगे डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन, डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन। ओके, देन पर्टिकुलर्स में नेम ऑफ अदर अकाउंट, नेम ऑफ अदर अकाउंट आ जाएगा। जर्नल फोलियो में अभी हम इसको छोड़ देते हैं, अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन और करूंगी। एंड अमाउंट में आ जाएगी अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन, अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। अगेन अब क्रेडिट साइड के 4 कॉलम्स, तो डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन, डेट ऑफ द ट्रांजैक्शंस, पर्टिकुलर में नेम ऑफ अदर अकाउंट। जनरल फोलियो हमारा अभी रह गया है अमाउंट में अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन, अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शंस। देन स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस फॉर्मेट, अभी तो आपने सिर्फ इतनी चीज आइडेंटिफाई करी कि अभी हम क्या करेंगे, डेट के कॉलम में जिस डेट पर जो भी ट्रांजैक्शन कंडक्ट करी जाएगी, ठीक है, उस कॉलम में आप तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई आपको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है या फिर क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। ओके, डेबिट साइड में अगर किसी अकाउंट की रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक, क्योंकि मैंने आपको नेचर ऑफ अकाउंट सिखाया है। नेचर ऑफ अकाउंट में मान लीजिए अगर आपको फर्नीचर अकाउंट बनाना है, तो फर्नीचर का नेचर क्या होता है, फर्नीचर का नेचर होता है हमारी एसेट्स का नेचर। एसेट्स हमारी डेबिट साइड से इंक्रीज होती है और क्रेडिट साइड से डिक्रीज हो जाती है। तो सेम वे आप नेचर ऑफ अकाउंट को कभी भी भूलेंगे नहीं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आइडेंटिफाई करा कि आपको रिकॉर्ड डेबिट साइड में करना है या फिर क्रेडिट साइड में करना है। ओके, देन डेट में अगर आपको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है तो डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन में हमने पहले डेट, उस ट्रांजैक्शंस के कंडक्ट होने की डेट मेंशन करेंगे। नेम ऑफ अदर अकाउंट, पर्टिकुलर्स में राइट द नेम which has credited in the original book of entry, that is journal। जर्नल में हमने क्या करा, हम यहाँ पर नेम ऑफ दी अदर अकाउंट में कौन से अकाउंट का नाम लिखेंगे, डेबिट साइड का। मैं अभी रूल बता रही हूँ आपको, डेबिट साइड में पर्टिकुलर में उस अकाउंट का नाम जाएगा जो हमने अपनी ओरिजिनल बुक्स ऑफ जर्नल एंट्रीज में, जर्नल की बुक्स में जो हमने अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है उसका नाम कहाँ पर चला जाएगा, डेबिट साइड में, टू करके। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेकर और बताऊंगी इसका। तो टू करके और हम पर्टिकुलर में उस अदर अकाउंट का नेम लिख देंगे। ठीक है, देन जर्नल फोलियो में स्टूडेंट्स मेंशन द पेज ऑफ जर्नल। ठीक है, पेज नंबर नोट कर दिया जाता है कि इस अकाउंट का जो जर्नल है, जर्नल बुक में, ओरिजिनल बुक्स में हमने किस पेज पर इसकी एंट्री को देखा है और उस एंट्री से हमने यहाँ पर इसको नोट किया है। अमाउंट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन में डेबिट साइड में जो भी आपकी अमाउंट आपने डेबिट करी है अपनी जर्नल की एंट्रीज में, ठीक है, जर्नल एंट्रीज में आपने जिस अमाउंट को, जितने रुपए को, 1000 रुपीज़ को अगर आपने डेबिट किया है तो डेबिट साइड में अमाउंट आपकी 1000 की आएगी। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमने आइडेंटिफाई करा कि भाई अब हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, तो डेट के कॉलम में हम क्या लिखेंगे, डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन। क्रेडिट साइड की ट्रांजैक्शन में आप डेट, कौन सी डेट को वो क्रेडिट साइड की ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड करी। देन स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं नेम ऑफ द अदर अकाउंट। जिस तरीके से
जब डेबिट साइड में आपने रिकॉर्ड किया तो हमने अदर अकाउंट, डेबिट वाले अकाउंट की जगह पर, क्योंकि जिसका अकाउंट आप बनाओगे कभी भी उसके लेज़र में, उसके अकाउंट में उसका नाम कहीं नहीं आता है, हमेशा उसके अपोजिट साइड वाले अकाउंट का नाम ही आता है। तो डेबिट साइड में अगर फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है या आप फर्नीचर परचेज करके लेकर आए हैं, तो फर्नीचर के जस्ट अपोजिट आपने जर्नल एंट्री में सीखा होगा कि अगर आपने परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश करा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे अब, तो फर्नीचर अकाउंट में फर्नीचर का नाम कहीं नहीं आएगा, ठीक है। तो फर्नीचर डेबिट में दिखाई दे रहा है आपको जर्नल एंट्रीज में, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, तो डेबिट में फर्नीचर अकाउंट में किसके नाम से एंट्री करेंगे, हम लिखेंगे टू कैश के नाम से। और जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, टू कैश अकाउंट मीन्स इसकी अमाउंट कहाँ जा रही है, आपकी क्रेडिट हो रही है, कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है। जब मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेचर ऑफ अकाउंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अब हम बनाएंगे अपना कैश अकाउंट। और उस कैश अकाउंट को बनाने के लिए कैश हमारा कहाँ पे लिखा है, टू कैश अकाउंट, क्रेडिट में हमने इसको जर्नल बनाया है, ठीक है, क्रेडिट साइड में टू कैश लिखा है। तो अब हम यहाँ पे नेम ऑफ अदर अकाउंट, ठीक है, जस्ट लाइक देखिए इस तरीके से फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है। तो जब आपने फर्नीचर अकाउंट बनाया तो फर्नीचर डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में गए, लेकिन किस नाम से हमने एंट्री करी, टू कैश अकाउंट के नाम से। और जब आप कैश अकाउंट बनाएंगे तो कैश अकाउंट में कैश का नाम कहीं नहीं आएगा, और कैश आपका क्रेडिट हो रहा है, कम हो रहा है कैश, तो कैश अकाउंट में हम किस नाम से एंट्री कर देंगे, बाई का यूटिलाइज करेंगे, बाई फर्नीचर के नाम से हम यहाँ पर उसको नोट कर देंगे, ठीक है। और डेबिट साइड में स्टूडेंट्स टू का यूटिलाइज करते हैं और क्रेडिट साइड में बाई का यूटिलाइज किया जाता है। देन अगेन हमारे पास जेएफ आएगा, जिसमें हमने बताया कि जर्नल का पेज नंबर नोट किया जाता है, एंड अमाउंट के कॉलम में कितने रुपए का कैश आपका क्रेडिट हुआ है, अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देयर इज अ लिटिल बिट एग्जांपल रिलेटेड विथ सिंपल एंट्री एंड रिलेटेड विथ कंपाउंड एंट्री। तो यहाँ पर मैं आपको पहले सिंपल एंट्री का पहले जर्नल एंड देन उसकी मैं पोस्टिंग करना सिखाऊंगी आपको, जस्ट लाइक पोस्टिंग ऑफ सिंपल एंट्री है स्टूडेंट्स, पोस्टिंग ऑफ सिंपल एंट्री। ओके, मैंने आपको जर्नल एंट्री करके दिखाई, सैलरीज पेड की जर्नल एंट्री हमें करनी है। तो पहले मैंने जर्नल का फॉर्मेट बनाया, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट एंड अमाउंट। सबको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप सैलरीज पेड करेंगे तब एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखना भी जरूरी होता है, बीइंग सैलरी पेड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सैलरी पेड कर दी, हमने अपनी जर्नल एंट्री भी कर दी, और मान लीजिए हमने 10,000 की सैलरी पेड करी है, और डेट आप लिख सकते हो 5 अगस्त को हमने सैलरीज पेड करी। ओके, नाउ पोस्टिंग, अभी आप सिर्फ सिंपल एंट्री की पोस्टिंग करना सीखेंगे। तो जस्ट लाइक सबसे पहले तो मैं बनाऊंगी, जैसा कि ऊपर नाम लिखना सिखाया है, नेम ऑफ द अकाउंट। तो नेम ऑफ द अकाउंट में एक मुझे सैलरी का अकाउंट बनाना है और एक मुझे कैश का अकाउंट बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बनाया सैलरी अकाउंट। ओके, डेट आ गया, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। सेम वे मैंने कैश अकाउंट का भी फॉर्मेट बनाया, और कैश अकाउंट में डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, डेट,
particulars, JF, amount, date, particulars, JF and amount. ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या बताया, सबसे पहले डेट के कॉलम में डेट ऑफ दी ट्रांजेक्शन्स हमें नोट करनी है। तो ये ट्रांजेक्शन 5 अगस्त को कंडक्ट करी गई है और सैलरी अकाउंट आप बना रहे हो, सैलरी डेबिट है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और कैश हमारा कहाँ पे आपने जर्नल में लिखा है, कैश को क्रेडिट कर रहे हैं तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। तो यही सबसे पहला हमारा स्टेप है कि हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, हमें रिकॉर्ड आखिर कहाँ पर करना है, क्रेडिट में करना है या फिर डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर सैलरीज आपको डेबिट में दिखाई दे रही है, लेकिन नेम ऑफ द अदर अकाउंट ही लिखा जाता है। तो सैलरीज डेबिट हो रही है, सैलरी अकाउंट में सैलरी का नाम नहीं आके किसका नाम आ गया, अदर अकाउंट क्या है भाई, कैश अकाउंट है। मैंने बताया राइट द नेम ऑफ दैट अकाउंट विच हैज क्रेडिटेड, ठीक है, इन द ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री दैट इज जर्नल। जर्नल में उस अकाउंट का नाम लिखा जाएगा, जर्नल से उठाकर जिसको आपने क्रेडिट करा है। और जब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे तो राइट द नेम ऑफ दैट अकाउंट विच हैज डेबिटेड, जिस अकाउंट को, क्योंकि क्रेडिट साइड में अब रिकॉर्ड करना है। ओके, नाउ कितने रुपए की हमने सैलरीज दी है, 10,000 की। अब हम कैश अकाउंट पे आ रहे हैं, कैश अकाउंट आपको क्रेडिट साइड में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमें क्या नोट करना है, क्रेडिट में आ जाएंगे, ठीक है। डेट हमारी 5 अगस्त है, लेकिन नेम ऑफ अदर अकाउंट आएगा। कैश हमारा वैसे भी डिक्रीज हो रहा है और कैश एसेट्स है, एसेट्स डिक्रीज होती है हमारी क्रेडिट साइड से और इंक्रीज होती है डेबिट साइड से स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्रेडिट में बाई का यूटिलाइज करते हैं और डेबिट साइड में 2 का यूटिलाइज करना मस्ट होता है। तो यहाँ पर बाई सैलरीज अकाउंट के नाम से भाई हमारे कितने रुपए गए हैं, 10,000 का हमने पेमेंट कर दिया नॉर्मल। तो इन दिस वे यू हैव टू प्रिपेयर्ड योर लेजर अकाउंट्स, ठीक है। नाउ अब मैं आपको एक कंपाउंड एंट्री करके दिखाती हूँ, पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री। Posting of compound entry students, just like on 1st April 2020 Ankit paid to Sohan by check in settlement of ₹10,000। सेटलमेंट आ गया, जहाँ पर भी फुल सेटलमेंट आता है वहाँ पर या तो डिस्काउंट रिसीव्ड आता है या फिर डिस्काउंट अलाउड आता है। तो यहाँ पर अंकित ने पेड करा है, तो एक तरफ से उसकी बैंक डिक्रीज हो रही है तो वो क्या करेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड कर लेगा। और किसको उसने बाई चेक पेड करा है, सोहन को 1 अप्रैल। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सोहन डेबिट, चूंकि चेक से पेमेंट करा है तो टू बैंक, एंड सेटलमेंट आया है तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। बीइंग चेक इश्यूड टू सोहन, बीइंग check issued to Sohan in settlement। ओके स्टूडेंट, ये तो हमारी हो गई एंट्री। अब इसके बाद में 10,000 रुपीज से हमने क्या कर दिया, सोहन को पेमेंट करा। 10,000 का उसका अकाउंट था और हमने उसको चेक दिया 9600 का, तो 400 का क्या हो गया, हमने डिस्काउंट रिसीव्ड कर लिया। अब हमें क्या करना है, कंपाउंड एंट्री आपको दिखाई दे रही है कि हमने एक साथ डबल अकाउंट को क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। यहाँ पर अमाउंट की बात आ जाती है क्योंकि अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन मुझे आपको समझाना है। यहाँ पर आपको 1, 2, 3 अकाउंट्स अगर दिखाई दे रहे हैं तो हमें 3 अकाउंट्स में ही पोस्टिंग करना पड़ेगा। लेजर अकाउंट्स हम स्टार्ट करते हैं, सोहन अकाउंट बनाएंगे,
अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, 3 अकाउंट्स हमने बना लिए। डेट, particulars, JF, amount, date, particulars, JF, amount, date, particular, JF, amount, date, particular, JF, amount। और इसी तरीके से मैंने अपना डिस्काउंट रिसीव्ड में भी कॉलम्स प्रिपेयर कर दिए स्टूडेंट्स। डेट, particulars, JF, amount, date, particulars, JF एंड अमाउंट। ओके, सेम वे सारे अकाउंट्स में आपको इसी तरीके से पहले फॉर्मेट बनाना है, कंप्लीट करना है। नाउ मुझे पोस्टिंग करनी है यहाँ पर। तो नाउ मैं सोहन का अकाउंट बना रही हूँ। मैंने आपको बताया कि जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका नाम नहीं आता है, ठीक है। सबसे पहले सोहन आपको डेबिट में दिखाई दे रहा है, सोहन को डेबिट किया है, ठीक है। तो सोहन का डेबिट साइड में हम आ गए, लेकिन नाम क्या आएगा? नाम अपोजिट। सोहन डेबिट हो रहा है तो क्रेडिटेड वाले साइड का अकाउंट का नाम वहां पर आप नोट कर देंगे। सबसे पहले तो एंट्री हम करेंगे 1 अप्रैल को टू बैंक के नाम से, टू बैंक अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के नाम से। कितने रुपए हैं? 9600 एंड 400। ओके, और देन स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम बनाएंगे अपना बैंक अकाउंट। बैंक आपको दिखाई दे रहा है और अमाउंट्स का ध्यान रखिएगा। अमाउंट्स का ध्यान किस तरीके से रखना है? जैसा कि मैंने बताया कि अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन तो सोहन को देखना है। सोहन के अकाउंट में आप सोहन को देखेंगे कितने रुपए से, अगर सोहन को डेबिट किया है तो डेबिट कितने रुपए से करा है। सेम वे अब जब हम बैंक अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो बैंक पहली बार क्रेडिट कर रहे हैं, क्रेडिट में आ जाइए बैंक अकाउंट के, ठीक है। डेट हमने 1 अप्रैल नोट कर दी, लेकिन नाम दूसरा लिखा जाएगा। क्रेडिट साइड में नाम जाएगा उस अकाउंट का जो आपने डेबिटेड कर दिया है, ठीक है। तो डेबिट में क्या लिखा हुआ है? बाय सोहन। अब अमाउंट लेकिन बैंक अकाउंट की ही अमाउंट जाएगी। बैंक आपकी कितने रुपए से डिक्रीज हो गई है? कितने से? 9600 रुपीज से। ओके स्टूडेंट, अब आप बाई सोहन करके और 10,000 रुपीज नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप अकाउंट बैंक का बना रहे हैं, सोहन का नहीं बना रहे हैं, ठीक है। नाउ अब हम अपना डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाते हैं, और डिस्काउंट रिसीव्ड आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? क्रेडिट साइड में। ओके, हम भी क्रेडिट में ही आ जाते हैं। हमने डेट में 1 अप्रैल नोट कर दिया, और फिर से हम डेबिटेड अकाउंट का नेम लिखेंगे बाई सोहन, और डिस्काउंट रिसीव्ड में अमाउंट कौन सी आएगी? डिस्काउंट की ही अमाउंट आएगी 400 रुपीज की। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए आपको क्या चीज़ अपनी प्रिपेयर करनी है? आज मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर समझाया है, किस तरीके से आप इसका फॉर्मेट बनाएंगे, किस तरीके से हम अपनी जर्नल एंट्रीज से पोस्टिंग करेंगे अकाउंट्स में। तो ये सब चीज़ें आज आपने सीखी हैं, और इसके आगे के न्यूमेरिकल्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।